हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में सिद्धू सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है मेरे पास में आज की डेट में कि जब हम फार्मा में काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी भी लेके आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर ब्रांड बिल्डिंग कैसे करें जिसकी वजह से मैं लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकूं, मेरी अपनी खुद की मेरी कंपनी की एक आइडेंटिटी हो, प्लस वो ब्रांड मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दे। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं अपनी बाकी के ब्रांड को आगे लेके जा सकूं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड ऐसे जो अपने आप ही बिकते रहते हैं, कोई एमआर हो चाहे ना हो। तो ऐसे केस में हम कैसे ऐसे करें, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखो तो नंबर ऑफ फार्मा कंपनीज आए दिन ओपन होती जा रही हैं, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होता जा रहा है। तो क्या हम ऐसे करें जिसके थ्रू ब्रांड बिल्डिंग किया जा सके, राइट? तो इसी के ऊपर मैं फ्रेंड डिस्कस करूंगा और टेक्निक्स में आपको बताऊंगा कैसे आप बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। अगर आप फार्मा स्टार्टअप है, कंपनी रन कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे ब्रांड बिल्डिंग के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आपको बनाने चाहिए, जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए जिससे आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकें। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं कि आज के टाइम पे जस्ट लाइक जो बड़े बड़े ब्रांड्स है बड़ी कंपनीज के पास में, उसके जैसा मार्केट के अंदर ब्रांड अगर बनाने की आप बात कर रहे हैं, तो ये आपका थॉट प्रोसेस में बोलूंगा थोड़ा ठीक नहीं है। मैं इसके हो सकता है आपकी अलग थॉट प्रोसेस हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में ना वो ब्रांड्स उस टाइप के ब्रांड नहीं बनाए जा सकते। बिकॉज कि बहुत पहले जब हुआ था तो लिमिटेड कंपनीज थी और डॉक्टर के पास में बहुत सारे ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर क्या करता था, ब्रांड बहुत डिपेंडेंट हुआ करता था ब्रांड के ऊपर। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे डॉक्टर देखो दो टाइप से ब्रांड को प्रीफर करता है। वन इज द उसकी नीड क्या है डॉक्टर की, और कितनी पुरानी कंपनी है, जो रेप्यूटेड कंपनी है उनका लिखता है। दूसरा, डॉक्टर एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करता है। डॉक्टर को जहां स्कीम मिलता है, जहां एक्टिविटी मिलती है, उस ब्रांड्स को अपने स्टोर के अंदर रखना प्रेफर करता है। आज के टाइम पे डॉक्टर बहुत अवेयर है कि यार किस ब्रांड मेडिसिन मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, कितना मार्जिन होता है। हालांकि बहुत सारी चीजें उसको नहीं पता। वो नॉट ओनली डॉक्टर, हर कोई ऐसा समझता है कि मेडिसिन के बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट है, बट आज के टाइम में कंपटीशन में वैसा नहीं है। बट उस वे में हम नहीं जाएंगे डिस्कशन में क्या प्रॉफिट है, क्या प्रोसेस होता है। बट हम इस तरीके समझेंगे कि आज अगर जो डॉक्टर है, जो केमिस्ट है, उसका माइंडसेट कैसा है। आज वो बहुत ज्यादा कस्टमर या पेशेंट सेंट्रिक नहीं है। आज के टाइम पे डॉक्टर पेशेंट सेंट्रिक होने के साथ साथ प्रॉफिट सेंट्रिक भी है। पहले अगर मैं 2015 या 2010 से पहले के एरा की बात करूं, राइट, तो उस समय डॉक्टर का सिर्फ एक सेंटर ऑफ पॉइंट होता था कि मेरा पेशेंट कैसे ठीक होगा, मेरा सब कुछ पेशेंट है, एवरीथिंग। आज की डेट में सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज की डेट में सिर्फ ऐसा नहीं है, पेशेंट भी ठीक करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है, राइट। ये दो सेंटर हो चुके हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप ऐसा प्लान करो कि नहीं, मैं ब्रांड को बड़ा कर ले जाऊंगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे सेम ब्रांड के ऊपर साल्ट वर्क कर रहे हैं, राइट। तो इस कंडीशन के अंदर जो पहला पॉइंट आता है, ब्रांडिंग की तरफ आप जाओगे, मैं जनरल अवेयरनेस मैंने बताया, जनरल कॉमन सी बात बताई मैंने आपको। बट अब मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे जो है हम ब्रांड बिल्डअप कर सकते हैं, ब्रांड डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, एक प्रोडक्ट को ब्रांड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के टाइम पे अगर आपको प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। यूं ही कोई ब्रांड लेके नहीं चले आना है, यूं ही कोई प्रोडक्ट लेके नहीं चले आना है। जब अब इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जब वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना होता तो, राइट, वो ऑनलाइन रिसर्च करती हैं, ऑफलाइन रिसर्च करती हैं। इसमें मैं आपको रिसर्च का टूल बता देता हूं। आप इसको सोशल मीडिया के ऊपर इजीली रिसर्च कर सकते हैं, गूगल के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट रन करती हैं, तो उस एडवर्टीजमेंट के नीचे या जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है कभी स्टोन के बारे में बताते हैं, कभी गट हेल्थ के बारे में बताते हैं, कभी लीवर डिजीज के बारे में बताते हैं, कभी मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं। इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। तो वहाँ उन वीडियो के नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों का कमेंट मिलेगा। तो उस कमेंट सेक्शन के अंदर देखिए कौन सी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम लोग कमेंट कर रहे हैं, राइट। अब इस चीज को आप और ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यार मैं कुछ नया लेके आऊंगा लीवर डिजीज के अंदर, मैं कुछ नया लेके आऊंगा किडनी हेल्थ के अंदर, मैं कुछ लेके आऊंगा मेंटल हेल्थ के अंदर। तो उसी से रिलेटेड वीडियोस एड्स को आप देखिए। आप यूट्यूब फेसबुक एड लाइब्रेरी की भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें कौन कौन से लोग एड रन कर रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं, कितना मार्केटिंग गिमिक यूज किया जा रहा है और कितना
कितना रियल में कुछ नया इनोवेशन करके मार्केट में आ रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। अब यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि सर ये मिलता ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आइडेंटिफाई कैसे करूंगा। मैंने आपको रिसर्च टूल बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो इसका रिप्लाई ये है फ्रेंड कि आप जो है कोई सा भी ब्रांड मिले, पहले तो आप काम करते रहो, या आप एग्जिस्टिंग कंपनी है तो काम करते रहो, उसके साथ आप सोचो, मतलब सोचने पर टाइम दो, ऐसे जल्दबाजी में ब्रांड मत लेके आओ, सोचो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के बारे में। हो सकता है आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेके आओ, वो हिट ना करे, दूसरा सोचना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप सोच रहे हो सकता है वो कस्टमर के लिए, डॉक्टर के लिए, पेशेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो ही ना, आपको सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम लग रही हो। आप इन सब चीजों के ऊपर जो आपके मन के अंदर आइडियाज हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरे साथ चाहो तो एक कंसल्टेशन कॉल बुक करके अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं। देन मैं उसमें आपको काफी क्लैरिटी दे सकता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझको दोनों टाइप का एक्सपीरियंस है। मैंने ऑफलाइन में भी समथिंग अराउंड 12 साल 10-12 साल लगभग स्पेंड किया, 2010 से लेकर 2020 10 साल लगभग स्पेंड किया हूँ। और 2010-20 जब से कोविड आया तब से मैं ऑनलाइन जर्नी में हूँ, राइट। मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट को भी एनालाइज करता हूँ, ऑफलाइन को। तो मेरे साथ एक जूम कंसल्टेशन कॉल बुक करके आप डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, और वो मेरी वेबसाइट से इजीली बुक हो जाएगा, pharmaacademy.in, वहाँ पे भी जा सकते हैं, या sandeepkumarsoni.com, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से मेरे साथ कॉल बुक करके बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो चीज रखना है फ्रेंड आपको ब्रांड डेवलप करते समय, ब्रांड का बॉक्स डिजाइनिंग, उसका कलर, उसका कम्युनिकेशन, वो कितना आपके थीम के साथ अलाइंड हो रहा है। अब ब्रांड डेवलपमेंट को आप दो कैटेगरी में लेकर चल सकते हैं कि एक ब्रांड डेवलपमेंट मैं करूंगा ऑफलाइन मार्केट के अंदर। अगर ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको ब्रांड डेवलप करना है तो मैं आपको बता दूं, आप प्रिस्क्रिप्शन और ड्रग के अंदर, जैसे मैंने बताया, बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे, मैं उसमें एग्री नहीं करता हूं। आज के टाइम पे एक बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है, खासकर भी स्टार्टअप के लेवल पे बहुत मुश्किल है। तो मैं उस ब्रांड को ओटीसी कैटेगरी के अंदर मैं लेके जाऊंगा ऑफलाइन मार्केटिंग में, उसको ओटीसी कैटेगरी में रख के उसका एक थीम मैं चला दूंगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप देखते हैं तो उसके डिटेल अपने आप में एक अलग ही कंपनी लगता है, ठीक है। अगर आप फेयर लवली देखते हैं तो अपने आप में एक अलग ही लगता ही नहीं कि ये सब एक ही कंपनी के ब्रांड है। रिकेट एंड बेंसन के देखेंगे तो बहुत सारे सब ब्रांड अपने आप में अलग अलग ही अपने आप में एक कंपनी के ऊपर बन के बैठे हुए हैं, राइट। उस टाइप से मैं एक थीम लेके चलने की कोशिश करूंगा कि एक ब्रांड को बहुत अच्छे से तरीके से डेवलप किया जाए, एजुकेशन के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, हर एक चीज डिजाइन करूंगा। और ये जितनी भी चीजें डिजाइन होंगी, चाहे एजुकेशनल पोस्टर होगा, चाहे गिफ्टिंग होगा, चाहे पीओबी की बुक गिफ्टिंग होगी, वो सब मेरे जो ब्रांड होगा उसको अलाइन करेंगे, उसके कलर को, उसके थीम को अलाइन करने वाले हैं, उसके इमेज को अलाइन करने वाले हैं। मतलब सेम कम्युनिकेशन जो मेरा ब्रांड कर रहा है वही सेम कम्युनिकेशन मेरा लिटरेचर भी करने वाला है, मेरा गिफ्ट भी करने वाला है, मेरा पोस्टर भी करने वाला है, मेरा कैंपेन भी करने वाला, ये सारी चीज। अब इसको ऐसे ले सकते हैं, मैनकाइंड ने कुछ दिन पहले इनो के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई थी, इनो को बीट करने के पहले पूरा मार्केट इनो के पास बैठा था, उसके बाद उसके पास नहीं था। उसके बाद देखो मैनकाइंड कैसे गैसो फास्ट लेके कितना थीम पे हर चीज को रन किया, और रेलवे कुछ एड में कहीं भी नहीं छोड़ा, तो बहुत बढ़िया मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम ऐसा थीम अलाइनमेंट हम करेंगे, हर जगह उसको मैं एडवर्टीजमेंट करूं। दूसरा तरीका यह कि मैं सोशल मीडिया पे भी उसको लेके जाऊं, ऑफलाइन पर ऑनलाइन में। अगर सिर्फ आप ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है, तो ऑनलाइन एक बहुत अच्छा तरीका है। और आपके पास बजट है तो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से आप करिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। आज के टाइम पे ब्रांड बिल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के थ्रू ब्रांड बिल्डिंग करना आज के टाइम पे काफी ज्यादा ईजी है, राइट। वहां पे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। मेरी टीम इसमें काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी, सब कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में, राइट। तो वहां पे कर सकते हैं। इसके बाद जो है अपने ब्रांड को, तीसरा नंबर जो पॉइंट है, टेल अ स्टोरी, राइट। जैसे कि आप देखेंगे वोडाफोन को देखेंगे, एक जो डॉग आता था हमेशा, उसको कुछ पहले डॉग आया, डॉग के बाद आपने देखा बहुत अच्छे से कार्टून कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किया, तो जो बहुत अच्छे लगते थे, राइट। तो उसको आते ही लोगों को मतलब मजा आ जाता था। तो वैसे ही टेल अ स्टोरी थ्रू योर ब्रांड, अपनी ब्रांड को किसी स्टोरी में फिट करने की कोशिश करो, और वो स्टोरी सुनाने की कोशिश करो, या स्टोरी बताने की कोशिश करो, या कुछ फैक्ट्स बताने की कोशिश करो जिसको लोग सुनना समझना अच्छा लगे, जो उनके लिए हेल्दी हो, जो उनके लिए हेल्पफुल हो। अगर मैं अपने ब्रांड को केमिस्ट थ्रू लेके जाना चाह रहा हूं तो मैं ऐसे पोस्टर या ऐसे इक्विपमेंट या ऐसे गिफ्ट डिजाइन करूंगा जो उनके केमिस्ट काउंटर के अंदर हेल्प करे, राइट। इससे क्या होगा कि वो उस हेल्प की वजह से मैं
पाउच ही मेडिसिन देने वाला पाउच मैंने बहुत सारा प्रिंट कर दिया, वो मैंने उनको दे दिया। मैं डैंगलर बना दिया जिसमें अपने मेडिसिन रख सकते हैं, ब्रांडिंग मेरा ही रहेगा, मेरे ही ब्रांड का रहेगा, बट उसमें रख वो दूसरी ब्रांड रख सकते हैं, राइट। जैसे आप देखो कोका कोला वाले फ्रिज देते हैं, तो कोका कोला के फ्रिज में ऐसा थोड़ी है कि आप पेप्सी का प्रोडक्ट नहीं रख सकते, बट बाहर तो कोका कोला ही लिखा है ना, राइट। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द मार्केटिंग। तो आपको इस तरह से स्टोरी टेलिंग वाले पार्ट पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्रूफ विद द सीएमई, केमिस्ट एटसेट्रा, ये चीजों के ऊपर काम करना है। सोशल मीडिया के ऊपर अपने ब्रांड को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। सोशल मीडिया के थ्रू मैं ई कॉम करके प्रोडक्ट बेच सकता हूँ जब मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग में जाना है, राइट। दिस इज द फर्स्ट वे जिसके थ्रू मैं ब्रांड को डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड वे ये है कि मैं ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मुझे उसका आइडिया नहीं, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं, मुझे अपने केमिस्ट डॉक्टर के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है, मैं इस ऑफलाइन वाले मोड में जाके बड़ा ब्रांड बनाना चाहता हूं। आज का जो एरा है फ्रेंड, उसके अंदर अगर आप ऑफलाइन वाले में भी काम करना चाहते हैं, ऑफलाइन वाले में ओटीसी ब्रांड को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर सोशल मीडिया आपको लगेगा। तो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हो सके तो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट को पुश करिए, ठीक है। वो कंटेंट पोस्टर के फॉर्म में हो सकता है जो आपके रैंकिंग को इंक्रीज करेगा गूगल सर्च के अंदर, एंड अगर आप शॉर्ट्स रील वगैरह बनाएंगे तब तो खैर वायरल कर ही देगा, राइट। तो ये तीसरा चौथा पॉइंट जो है वो है सोशल मीडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड वो है कंपटीटर स्ट्रेटेजी को समझना, कि जो आपका कंपटीटर है वो क्या रेट दे रहा है, वो क्या कैंपेन चला रहा है, वो कस्टमर को कैसे एक्वायर कर रहा है, उसके ब्रांड के अंदर क्या खास बात है, और मेरे ब्रांड के अंदर कंपटीटिव एडवांटेज क्या है। उस एडवांटेज को थ्रू द ओरल कम्युनिकेशन, नॉट थ्रू द पोस्टर, थ्रू द ओरल कम्युनिकेशन समझाना, क्योंकि पोस्टर में जैसे आप प्रिंट करेंगे तो कंपटीटर के पास पहुंच जाएगा एक पीरियड के बाद जब थोड़े बड़े होने लगेंगे। बेटर इज दैट कि वो कम्युनिकेशन में अपनी टीम के साथ करूं, टीम को ट्रेनिंग दूं, टीम को मैं समझाऊं, उनसे मैं सुनूं, और सेम कम्युनिकेशन में अपने कस्टमर के साथ में करूं। उस कम्युनिकेशन में रिटन फॉर्म में ना करूं, मैं अपने विजुअल के थ्रू कर सकता हूं, मैं अपने टैब के थ्रू कर सकता हूं, बट पोस्टर के फॉर्म में नहीं करूंगा। पोस्टर के फॉर्म में मैं ब्यूटी को हाईलाइट करूंगा, या ऐसा कंपटीटिव एडवांटेज जो मेरा कंपटीटर भी उसको कॉपी ना कर सके वैसा मैं डालूंगा, मतलब बैरियर स्ट्रॉन्ग क्रिएट करके रखूंगा, राइट। इसके अलावा जो उसका फीडबैक आ रहा है, प्रोडक्ट का जो फीडबैक आ रहा है उसके एप्लीकेशन के बारे में, पेशेंट कॉम्प्लायंस के बारे में, उस फीडबैक को मैं कलेक्ट करूंगा शुरू के 6 महीने और 1 साल बहुत एग्रेसिव तरीके से। इसके लिए मुझे फ्री सैंपल देने पड़े, उसके लिए मुझे काउंसलिंग करना पड़े, जो डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं वो टूल्स मैं यूज करूंगा। मैं खुद एज ए ओनर जाऊंगा मार्केट में, सब्जी मंडी लगी हुई है, अगर ओटीसी मान लो बाम ही है मेरा, या पेन किलर ऑयल ही है, जो बहुत सारा हर एक मार्केट के अंदर, टाउन के अंदर देखेंगे सब्जी मंडी लगती है, मैं छोटा बॉटल बहुत सस्ते में बेचूंगा, वहां एडवर्टीजमेंट करूंगा, फीडबैक लेने के लिए फीडबैक फॉर्म दूंगा, या डिजिटल तरीका यूज करूंगा फीडबैक लेने के लिए, बस अच्छी ब्रांडिंग के साथ वहां पे बहुत सस्ते रहने में मैं ऑयल को बांट दूंगा, मैं बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। मेरा पर्पज ये रहेगा मेरे ब्रांड को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, मेरा पर्पज यही रहेगा। ये कैंपेन को मैं ड्राइव ही ऐसे करूंगा कि ब्रांड को मैक्सिमम लोगों तक लेके जाए, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों में से 30%, 20% लोगों को जब रिलीफ मिलेगा वो मेरे प्रोडक्ट लिए फिर से आए मेरे पास में, राइट, जिससे मुझे रिपीट ऑर्डर कन्वे हो। तो दिस इज द 5-6 स्ट्रेटजी फ्रेंड, जिसको हम ब्रांड बिल्डअप करने में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें आपका डिजिटल भी होना चाहिए एंड ऑफलाइन मार्केट भी होना चाहिए। फिर इसके अंदर केमिस्ट की आपकी पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, सीएमई जिसके ऊपर केमिस्ट की स्पेशली की जा सकती है, राइट, किसी डॉक्टर के थ्रू एजुकेशन किया जा सकता है, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। कहीं चैरिटी वगैरह चीजें वहां भी आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे और भी बहुत सारे टूल हो सकते हैं, बट 6 मैंने बहुत बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कोर है किसी भी ब्रांड को बनाने के लिए, राइट। तो ये वीडियो मैंने बनाया ब्रांड बिल्डिंग के लिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसमें एक पार्ट है जिसके ऊपर शायद काफी डेप्थ में बात की जा सकता है, वो है प्रोडक्ट रिसर्च टूल के बारे में। तो मैंने आपको वैसे तो मोटा मोटा मैंने बता दिया, हो सकता है मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूं कि इन डेप्थ जाके रिसर्च बेसिकली जो कंपनीज है वो कैसे करती हैं, कौन से डेटा कलेक्शन कैसे करती हैं, तो उसके ऊपर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी इस वीडियो से क्या लर्निंग मिली, आपको कौन सा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा, या और कौन सी चीज आप अगर फार्मा स्टार्टअप है जिससे आपको सफलता मिली हुई है, आपका जो ओपिनियन है कि ये इन 2-3 चीजों को और भी हमें इंक्लूड करना चाहिए जिसकी वजह से हमें मार्केटिंग में काफी हेल्प मिलती है, तो आप प्लीज उसको कमेंट करके बताइए। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कैन हेल्प द अदर पीपल आल्सो, राइट। सो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।